पर ही समझती रही मुझको तुम, पर ही समझती रही मुझको तुम, जब मृणमय काया ही अपनी क्षण भंगुर है, मोह क्या करूं मैं काया जात का। गोपा कहती हैं, आपके अपने बीच और किसे लाऊं मैं, साक्षी है मेरे ये अगणित अश्रु, राहुल किसी और का नहीं है, आपका ही है। सत्व लाभ पाए बिना परिणय का एक दशक, कैसे बीता मैं ही जानती हूँ। आप तो सदा ही बस अपने में खोए रहे, आपकी विरक्तमयी अद्भुत अनुरक्ति ने ऐसे मुझे बांधा, मैं बंध्या कहलाने लगी। घर बाहर सभी कहीं लांछित की जाने लगी, अपनी उम्र पीड़ा को, अपनी उस पीड़ा को, अपने उस ताप को अहरह अपमानित हो सहती रही। आप हैं अदोष, दोष मेरा है। आप हैं अदोष, दोष मेरा है, सबसे यही कहती रही। विधि की विडंबना से निरपराध दहती रही, दोनों कुलों के अवसाद का, चिंता का, दुख का, विषाद का केवल मैं कारण बनी। निष्फल मेरा यौवन, दुर्वह मेरा जीवन। मौन का सुदीर्घ एक अंतराल दोनों के बीच शिलाखंड सा भारीपन भरता रहा। दोनों का मन उसके बोझ से क्षण प्रतिक्षण जीता रहा, मरता रहा। अंततः बोले सिद्धार्थी, गौतम, गोपे अब चुप न रहो, जो भी कह सको कहो। मैं कितना क्रूर हूं, इतने वर्ष अपने में खोया रहा, लांछन का सारा दंश तुमने एकांत सहा। गोपा, चाहते हैं सुनना तो सुनो, और आपके विरागी मन को अपनी ओर खींच लेने को, आपके ही पौरुष को जागृत कर सहज दीप्ति देने को। कई बार मैंने यों नाट्य रचा, जैसे मैं आपसे विमुख होकर औरों की ओर अनुरक्त हूं। आपने सुना तो आप क्षुब्ध हुए, आहत अधिकार और आकुल स्नेह भाव से एक बार फिर सहसा मेरी ओर लुब्ध हुए। रोष तोष मेरे लिए दोनों ही प्रेरक थे। पुनः शयन कक्ष में पाकर मैं आपको कृतार्थ हुई। आप तो पहले से ही ये सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ बने। संग लाभ पाकर अब मैं भी सिद्धार्थ हुई। सोते से जुड़ते ही वर्षों का सूखा सर पाली तोड़ फूट पड़ा। डूब गया मेरा तन मन उसकी बाढ़ में। बाहुपाश इतने दृढ़, इतने सघन परिणय के बाद भी हुए थे कहाँ। आपने दिवस में भी मेरे कक्ष के बाहर जाना ही छोड़ दिया। पुरजन परिजन मन में शंकाकुल हो उठे। मुझ पर अभिचार सिद्ध करने का नाहक आरोप लगा। यंत्र तंत्र मंत्र सभी मेरे सिर मढ़े गए। जाने कितने कारण अनायास गढ़े गए। कुछ ने यह भी सोचा अपने युवराज किसी रोग से निपीड़ित तो नहीं हुए। प्रतिदिन कुछ सुनते सुनते मुझको भी लगने लगा, ऐसी शंकाओं से कहीं कुछ अनर्थ ना हो, मेरा सब किया धरा व्यर्थ ना हो। महाराज भी तो कहाँ चाहते थे राजकाज से इतनी आपकी विमुखता हो। मेरे प्रति यद्यपि उन्मुखता उन्हें इष्ट थी, अंततः अतिवर्जित होती है सभी कहीं। याद है मैंने ही आपको सचेत किया, बाहों से मुक्त कर राहों तक जाने दिया। जानी पहचानी उदासीनता की बात सोच आंसू का घूंट पीने दिया। सुनते रहे सब कुछ एकाग्र चित्त पाकर विराम तनिक गौतम निश्वसित हुए। गोपा ने हाथ से दबाकर हाथ उन्हें प्रकृतस्थ किया। सहसा स्नेह कातर हो और पास खींच लिया। गौतम ने आंखें मूंद ठंडेपन से ही ज्यों निरावेग उसका प्रतिवाद किया। बोले वे मेघ मंथर स्वर जिसकी अनुगूंजों से सारा शून्य भर गया। गौतम, यदि इतना ही था तो निर्णय से पूर्व ही मुझसे क्यों नहीं लिया परामर्श? वर्जित क्यों किया गया आने से मुझको निज कक्ष में? क्या यह भी जाता है नारी के पक्ष में? अपना ही घर जिसके कारण पराये से गया बीता लगने लगे, अर्थ ही क्या ऐसे अपनत्व का?
यही रूप होता है प्रीति का, ममत्व का। गोपा, जो चाहे उपालंब दे लें मुझे, कह डालें अपने हृदय की किंतु पूरी बात। गौतम, पहली बार आरोपित वर्जना से आहत हुआ मेरा स्वाभिमान जब, मुझे लगा मेरे ऊपर जैसे बिजली सी टूट पड़ी। मेरा नीड़, मेरा स्वत्व उसी समय अकस्मात भस्मसात हो गया। शिव के त्रिनेत्र से विद्युत की महावेग धारा सी फूट पड़ी, निकली हो जैसे किसी स्थाणु तरु कोटर से अग्निसरित क्षिप्र त्वरित, क्षण भर में भस्मीभूत हो गया मेरा मनोराग सब। देखते ही देखते मुझ में ही समा गई आग सब। वासना का अंग अंग क्षार हुआ, मुझको प्रतीत हुआ जैसे मेरे ही भीतर आकर पराभूत मार हुआ। कितना समय बीत गया, आज भी मैं उस क्षण के अनपेक्षित असहनीय बोध को भूल नहीं पाता हूं। अनायास उसी बिंदु पर जैसे लौट लौट आता हूं। मूंदता हूं आंखें तो एक स्याह वृत्त सा सत्वर गत्वरता से घूम घूम बार बार आता है सामने। शिव से बैर ठान कर कैसा विभ्रमित रूप पाया है काम ने। अनुभव की एक गहन सीमा पर भासित हो उठता है सचल अचल, अचल सचल। कि जितना ही देखा गतिमान तेज, उतना ही स्थायी हो गया बिंब। गोपे, तुम्हारा यह गौतम अब भीतर से सचमुच ही बदल गया। ऐसा महादृश्य मोह भंग का बारंबार देखा नहीं जाता है। सबके अनुभव में भी ऐसा बदलाव नहीं आता है। वही मैं हूं, वही तुम हो, पर कहाँ संबंध का वह उष्ण भावावेग, कहाँ विह्वलता भरी आकांक्षाएं, हरहराती नदी जैसी उमड़ती उद्दाम, कहाँ यह सूखा मरुस्थल रिक्तता से दग्ध आठों याम।